जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर आपका हमारे यूट्यूब चैनल आला स्टडी पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 6 का अभ्यास 2 यानी प्रश्नावली 2.1 का पार्ट 2 और पार्ट 1 अगर आप लोग नहीं देखे होंगे तो हम उसको प्लेलिस्ट में डाल देंगे, आप लोग जाकर देख सकते हैं। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों के लिए आज हम लाए हैं पार्ट 2 में प्रश्न 6 से लेकर प्रश्न 8 तक, यानी पार्ट 2 में प्रश्नावली खत्म हो जाएगी। तो इसमें से पहला प्रश्न हम लोग देख ले रहे हैं। पहला प्रश्न है, निम्न के पूर्ववर्ती लिखिए। तो दोस्तों, हम आप लोगों को पूर्ववर्ती संख्या किसे कहते हैं, उत्तरवर्ती संख्या किसे कहते हैं, प्राकृत संख्या किसे कहते हैं और पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, पार्ट 1 में आप लोगों को बता चुके हैं। तो इसमें पूर्ववर्ती का मतलब एक बार फिर आप लोगों को बता दे रहे हैं। पूर्ववर्ती का मतलब कि ऐसी संख्या या दी हुई संख्या में एक घटाने पर पूर्ववर्ती संख्या प्राप्त होती है। यानी कोई संख्या दिया हुआ है, उसमें से एक घटा दें तो उसकी वह पूर्ववर्ती संख्या होती है। पूर्व मतलब पहले की, संख्या मतलब संख्या यानी पहले की संख्या। तो प्रश्न 6 में निकालना है कि निम्न के पूर्ववर्ती लिखिए, यानी 94 का इसी तरह करके सबका निकालना है। तो चलिए इसको हल कर ले रहे हैं। यानी 94 का पूर्ववर्ती, इसको हल करेंगे तो 94 और पूर्ववर्ती का मतलब -1 कर देते हैं। तो -1 कितना आ जाएगा, 94 में से 1 घटा दें तो कितना आएगा, 93 आ जाएगा। यानी इसको लिख देंगे 93, इसका आंसर आया 93। बी वाला है 10,000, इसको भी हल करेंगे। यानी इसमें से भी कितना निकाल देंगे, एक माइनस करेंगे तो इसका पूर्ववर्ती संख्या प्राप्त हो जाएगा। तो इसमें से 1 घटा देंगे तो कितना, 9 में यहाँ पर आया 10, यानी एक हासिल लेते आएगा तो यहाँ आ गया 10। 10 में से 1 जाएगा तो 9, यहाँ पर भी 9, यहाँ पर भी 9 और यहाँ पर भी 9, यानी 9,999। यहाँ पर एक तो एक कॉमन दे ही दिया है। अब देख ले रहे हैं तीसरा, यानी छठे का तीसरा। तो इसमें भी क्या करेंगे, एक घटाएंगे। पूर्ववर्ती संख्या में सदैव एक घटाना होता है, तो इसको भी हल कर दे रहे हैं। यानी एक घटाएंगे इसमें से भी तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 में से 1 तो जाएगा नहीं तो एक हासिल ले लेगा, यानी 10। 10 में से 1 जाए 9, यहाँ पर 9 था, एक हासिल ले दिया तो बचा है 8, और सब वैसे उतार ले रहे हैं। इसका आंसर इतना हो गया। अब लास्ट क्वेश्चन इसका है डी वाला, इसको हल कर लेना। यानी सब में से क्या करना है, एक घटा देना है। इसमें से भी एक घटा देंगे। एक घटाने का मतलब यहाँ 1 में से 1 जाएगा तो क्या हो जाएगा 0, और फिर यहाँ 2 उतार लेंगे, यहाँ 3 है 3 उतार लेंगे, 4, 5, 6 और 7, ये हो गया इसका आंसर। पूर्ववर्ती संख्या का मतलब दोस्तों कि दी ही संख्या में से, यानी जितना संख्या दिया हुआ है उसमें से एक घटा लेते हैं, वो हो जाता है उसकी पूर्ववर्ती संख्या। अब देख ले रहे हैं हम लोग प्रश्न नंबर 7। तो प्रश्न नंबर 7 है दोस्तों कि संख्याओं निम्नलिखित युग्मों में से, युग्म मतलब जोड़ा होता है, यानी जोड़ा दे दिया है, प्रत्येक के लिए संख्या रेखा पर पूर्ण संख्या एवं अन्य संख्या के बाईं ओर स्थित है। इसके बीच में उपयुक्त छोटा या बड़ा का चिन्ह प्रयोग करते हुए इन्हें लिखिए। तो इसको चलिए हम लोग हल कर दे रहे हैं। यानी ए वाला पहले हल करेंगे। ए में यहाँ पर दिया है 530 और इसमें 503 है, तो इसमें 530 ही बड़ा होगा, आप लोगों को पता ही है। 530 503 से बड़ा होगा, तो बड़े वाले के चिन्ह की तरफ बड़ा वाला चिन्ह लगा देंगे, यानी जिसकी तरफ यह मुँह खुला हुआ होता है वह बड़ा होता है, और यह है 503। अब संख्या रेखा पर कैसे करेंगे दोस्तों, मान लीजिए ऐसे यहाँ पर आप लोगों को थोड़ा सा यहाँ पर हिंट कर दे रहे हैं। यह संख्या रेखा होता है, यहाँ पर 0 मान लिए, इधर संख्या सब होती है माइनस में और इधर संख्या सब होती है प्लस में, यानी 1 2 3 4 5 इस तरह करते करते, तो बड़ी संख्या क्या हमेशा दाहिनी तरफ रहती हैं और छोटी संख्या हमेशा बाईं तरफ रहती है। इसीलिए
जो छोटी संख्या है यानी इसमें से 530 के किस कहाँ रहेगा? बाईं ओर, यानी बाईं ओर बस लिखना है। तो बाईं ओर कौन रहेगा? यानी बड़ा है तो यह दाहिनी ओर रहेगा और 503 बाईं ओर रहेगा। तो लिखेंगे हम लोग कि 500 इसलिए 503 530 के बाईं ओर होगा, बाईं ओर होगा। अब देख ले रहे हैं बी वाला। बी है यहाँ पर, यानी बी इसमें देखेंगे तो बी में क्या कह रहा है, इसमें देखेंगे बड़ी संख्या कौन है। तो 370 और 360, तो 370 बड़ा होगा, आप लोगों को पता है। 370 बड़ा है किससे? 307 से। अब इसमें जो छोटी संख्या रहेगा वह बड़ी संख्या कहाँ रहेगा? बाईं ओर। तो इसमें छोटी संख्या कौन है? 307। तो 307 370 के बाईं ओर होगा, यानी छोटी संख्या रहता है बाईं ओर, बड़ी संख्या दाईं ओर। तो बाईं ओर हम लोग को लिखना है। अब सी हम लोग देख ले रहे हैं। सी है यहाँ पर, यानी कितना है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, यानी 98,765। ये है 56,789। तो ये 98 है और ये है 56, तो 98 वाला बड़ा रहेगा। 98,765 बड़ा रहेगा किससे? 56,789 से। तो बाईं ओर कौन रहेगा? 56,789। तो लिखेंगे अतः 56,789 98,765 के बाईं ओर होगा। अब देख ले रहे हैं डी वाला। डी है यानी यह वाली संख्या। इसमें देखेंगे दोस्तों कि 2 2 4 2 6, एक 7 अंक इसमें है। इसमें 2 2 4 2 6 2 8, यानी इसमें 8 अंक हो गए हैं। तो 8 अंक वाली संख्या बड़ी रहेगी, तो इसको लिख ले रहे हैं। 8 अंक वाली संख्या छोटी रहेगी, यानी अब इसको लिख ले रहे हैं। अब देखेंगे दोस्तों कौन बाईं ओर रहेगा, तो छोटी संख्या हमेशा बाईं ओर रहती है, तो इसको लिख लेंगे। अतः ये कितना लिखा है दोस्तों? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10,00,000, यानी 98,30,415। यह कहाँ रहेगा? बाईं ओर रहेगा। किसके? बड़ी संख्या के बाईं ओर होगा। ये हो गया प्रश्न नंबर 7वें का हल। दोस्तों एक बार आप लोगों को फिर बता दे रहे हैं कि छोटी संख्या हमेशा बाईं ओर रहेगी, बड़ी संख्या हमेशा दाहिनी ओर रहेगी संख्या रेखा। इसीलिए छोटी संख्या को हमेशा दाईं ओर लिखें और बड़ी संख्या को बाईं ओर। हम लोग को सिर्फ बाईं ओर दिखाना है। अब देख ले रहे हैं एक प्रश्न का लास्ट प्रश्न, जो है प्रश्न नंबर 8। तो ये प्रश्न 8 है दोस्तों कि निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सत्य हैं और कौन से कथन असत्य, यानी सत्य और असत्य आप लोगों को बताना है। तो चलिए इसको बता दे रहे हैं। तो पहला प्रश्न है 8वें का, शून्य सबसे छोटी प्राकृत संख्या है, यानी शून्य सबसे छोटी प्राकृत संख्या है, यह सही है या गलत है? तो दोस्तों शून्य प्राकृत संख्या होती ही नहीं है, आप लोग को प्राकृत संख्या में बताए थे। शून्य कौन सी संख्या है? पूर्ण संख्या है, यानी 1 से लेकर अनंत तक की सभी संख्याएं प्राकृत संख्या होती हैं, तो इसमें शून्य आएगा ही नहीं। तो ये क्या हो गया? ये हो गया असत्य, यानी गलत है, ये असत्य हो गया। दूसरा कहा है कि 400 399 का पूर्ववर्ती है, यानी 399 का पूर्ववर्ती कितना होना चाहिए? 399 का 1 घटाएंगे तब पूर्ववर्ती प्राप्त होगा। तो 400 399 का उत्तरवर्ती है, पूर्ववर्ती नहीं। तो ये भी क्या हो जाएगा? ये भी असत्य हो जाएगा। अब देख ले रहे हैं सी वाला, कह रहा है शून्य सबसे छोटी पूर्ण संख्या है। तो दोस्तों आप लोग को हम पूर्ण संख्या में बताए थे कि पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होता है।
तो 0 यानी कह भी रहा है शून्य सबसे छोटी पूर्ण संख्या है, तो ये क्या हो गया, ये हो गया सत्य। तो डी वाला है दोस्तों कि 600 संख्या 599 का परवर्ती है, यानी परवर्ती यानी 600 परवर्ती मतलब बाद की संख्या है। तो 599 में एक अगर जोड़ देंगे तो कितना आएगा 600, तो यह क्या हो गया, सत्य हो गया। अब कह रहा है कि सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं। तो दोस्तों आप लोगों को हम बताए थे कि सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्याएं होती हैं। क्यों? क्योंकि पूर्ण संख्या 0 से लेकर अनंत तक जाएगा और प्राकृतिक संख्या 1 से लेकर अनंत तक, इसीलिए सभी प्राकृतिक संख्या किसमें चली जाएंगी, पूर्ण संख्या में। ये भी क्या हो गया, सत्य हो गया। अगर आप लोग वीडियो इसकी पहली वाली नहीं देखे होंगे पार्ट 1, तो आप लोग पार्ट 1 जरूर देख लीजिएगा ताकि आप लोगों को कन्फर्म हो जाए। तो अब अगला प्रश्न दे दिया है कि सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या होती है। तो दोस्तों पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होता है, प्राकृतिक संख्या 1 से। तो सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं हो सकती है, क्योंकि 0 पूर्ण संख्या है, प्राकृतिक संख्या नहीं है, इसीलिए क्या हो गया, असत्य हो गया। अब देख ले रहे हैं जी वाला। तो जी वाला कि 2 अंकों की पूर्ण संख्या का पूर्ववर्ती यानी एक कम एक अंक की संख्या कभी नहीं हो सकती। तो हो सकती है दोस्तों, कैसे? मान लीजिए अब 2 अंकों की पूर्ण संख्या मान लिए 11। अब 11 की पूर्ववर्ती कितनी होगी, यानी एक कम, कितनी हो जाएगी, 10। लेकिन अगर हम 10 ले लें और इसमें से घटा दें तो एक अंकों की पूर्ण संख्या प्राप्त हुई कि नहीं हुई, तो इसीलिए क्या हो जाएगा, असत्य। कह रहा है कि एक अंक की संख्या कभी नहीं हो सकती है, तो हो सकती है, तो हो जाएगा असत्य। अब है यच वाला, जो है एक सबसे छोटी पूर्ण संख्या है। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन है, 0। 0 से लेकर पूर्ण संख्या स्टार्ट होता है, तो इसलिए अभी क्या हो गया, असत्य हो गया। अब देख ले रहे हैं प्राकृतिक संख्या एक का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता है, यानी आई क्या कर रहा है कि कोई पूर्ववर्ती नहीं होता है। एक का कोई पूर्ववर्ती संख्या होता है, नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि प्राकृतिक संख्या 1 से ही स्टार्ट होता है, इसलिए अभी क्या हो गया, सत्य हो गया। तो भाई जे वाला दोस्तों, पूर्ण संख्या 1 का यानी पूर्ण संख्या 1 का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता है, यानी पूर्ण संख्या 1 का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, यानी होता है, कैसे? 1 का पूर्ववर्ती संख्या, अगर पूर्ववर्ती मतलब 1 घटाएंगे तो 0 प्राप्त होगा, यानी 0 भी क्या है, पूर्ण संख्या है, इसीलिए क्या हो गया, असत्य हो गया, यानी ये गलत बोल रहा है। क्योंकि 1 का पूर्ववर्ती कितना होगा, 0। 0 एक पूर्ण संख्या है। अब देख ले रहे हैं कि करा है पूर्ण संख्या 13 संख्याओं 11 और 12 के बीच में स्थित है। दोस्तों 11 और 12 के बीच में 13 तो नहीं आएगा, क्योंकि 13 12 के बाद आएगा, तो बीच में नहीं हो सकता है। 11 और 12 के बीच में नहीं, क्योंकि बाद में आ रहा है, तो ये भी क्या हो गया, असत्य हो गया। अब देख ले रहे हैं यल वाला, यानी पूर्ण संख्या 0 का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता है, यानी 0 से कोई छोटी संख्या होती है पूर्ण संख्या में, नहीं होती है। तो ये भी यही कह रहा है कि कोई पूर्ववर्ती नहीं होता है, तो ये क्या हो गया, यह हो गया सत्य, यानी ये बात सही है। अब इसका लास्ट क्वेश्चन देख ले रहे हैं एम, जो कह रहा है कि 2 अंकों की संख्या का परवर्ती यानी बाद की संख्या सदैव 2 अंकों की संख्या एक संख्या होती है, 2 अंकों की एक संख्या होती है। तो 2 अंकों की कोई संख्या ले रहे हैं और उसकी परवर्ती 2 अंकों की एक संख्या होती है, नहीं, एक संख्या हो ही नहीं सकती, इसीलिए क्या हो गया, असत्य हो गया। दोस्तों आपसे एक बार फिर कह दे रहे हैं कि इस वीडियो को समझने के लिए एक बार इसका पार्ट 1 जरूर देख लीजिएगा, ताकि अच्छी तरह से आप लोगों को समझ में आ जाए। तो दोस्तों हमें उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो ज़रूर अच्छी लगी होगी। आप लोगों के लिए थोड़ा हम मेहनत कर रहे हैं, इसीलिए आप लोग वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं आप लोगों के लिए अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।